هكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هكر. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देख सकते हैं आप साफ साफ। और भाई अगर यहाँ से देखो, यहाँ से हट जाए थोड़ा आगे जाए तो नारियल ऑटोमेटिक गिर जाएगा। देखो ये देखो ये देखो। अब वापस चल इधर भाई, देखो अब वापस इधर आएगा भाई तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। देखना देखना, ये देखो गाइस, ये देखिए। मतलब यहाँ पानी है। मतलब यहाँ पर पानी है गाइस, ये देखिए। आप लोगों का रिएक्शन जरूर कुछ इस तरह का होगा। असंभव, असंभव, असंभव। या फिर कुछ लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या है ये कोकोनट का जादू या फिर नारियल का जादू? क्या ये सच है या झूठ? आखिर ये लोग नारियल को हाथ पर रखकर क्या करते हैं और इस प्रैक्टिस पर सदियों से क्यों कंट्रोवर्सी चली आ रही है? मैं इस वीडियो में इस जादू के बारे में बताऊंगा और क्यों कुछ लोग इसको धोखा समझते हैं और कुछ लोग 100% सही मानते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस को वाटर डाउजिंग या वाटर डिवाइनिंग कहते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द एरियाज, खासतौर पर रूरल एरियाज में जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग बोरवेल्स या ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं और आपने भी ज़रूर कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। अब अगर आपको एक बोरवेल बनाना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जगह ढूंढोगे कि कहाँ पे पानी हो सकता है और फिर डिगिंग का काम यानी कि खुदाई का काम शुरू करोगे। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। आपको बोरवेल की लोकेशन फाइंड करने के लिए यानी कि जहाँ पर आपको खुदाई करनी है, या तो साइंटिफिक मेथड यूज़ करना होगा या फिर ट्रेडिशनल मेथड। वाटर डिवाइनिंग या हम कहें तो नारियल का जादू एक ट्रेडिशनल मेथड है कुएं के पानी को ढूंढने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी नारियल को अपने हाथ में लेकर उस जमीन पर चारों तरफ घूमता है और जहां पर नारियल डिफ्लेक्शन दिखाता है यानी कि वर्टिकल पोजीशन में खड़ा होता है तो उसका मतलब उस जगह पर पानी है। अब एक मेन सवाल यहाँ पर यही है, और इनफैक्ट आपके दिमाग में भी आया होगा कि आखिर ये नारियल खुद ब खुद कैसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। वेल, इसका जवाब मैं आपको अभी दूंगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि कुछ लोग इस प्रैक्टिस को रियल मानते हैं। उनका कहना है कि उनके दादा परदादा या फिर उनके आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हाथ में नारियल लेकर पानी को खोजते हैं यानी कि वाटर डिवाइनिंग करते हैं और उनको 1500 रुपये पे करके बोरवेल के पानी को ढूंढने के लिए लोग हायर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सब एक धोखा है, क्योंकि उनके मुताबिक ग्राउंड वाटर मोस्टली हर जगह एग्जिस्ट करता है और 90% चांसेस रहते हैं कि जहां पर भी आप बोरवेल के पानी के लिए खुदाई करोगे वहां पे आपको पानी मिलने का बस फ़र्क इतना रहता है कि किसी जगह कम खुदाई करके पानी मिल जाता है और किसी जगह और ज़्यादा गहराई तक खुदाई करने से पानी मिल जाता है। चलो आप इसी को मान लेते हैं, लेकिन सवाल तो अभी भी यही है कि नारियल खुद ब खुद कैसे ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है। और सवाल इस नारियल का ही नहीं है, इस प्रैक्टिस में तो नारियल के अलावा कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेटल की बनी एल शेप्ड रॉड्स का। इस क्लिप को आप देख लो, इसमें जस्ट लाइक नारियल की तरह आदमी जमीन पर चारों ओर घूमता है और जहां पर ये रॉड्स डिफ्लेक्शन दिखाती हैं उसका मतलब वहां पर पानी है। यही नहीं, मैंने और भी बहुत रिसर्च की इंटरनेट पर और मैंने और भी कई चीज़ें पाई जिनको इस्तेमाल किया जाता था वाटर डिवाइनिंग के लिए, जैसे कि अंजीर के पेड़ की एक वाई शेप्ड लकड़ी जिसको इस्तेमाल करके पानी का पता लगाया जाता है। आप खुद ही इस क्लिप को देख लो। Okay, right here.
running this way. दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा पेंडुलम का यूज भी किया जाता था वाटर डिवाइनिंग के लिए। जहाँ पर पेंडुलम मोशन क्रिएट करता था उसका मतलब वहाँ पर पानी है। अगर अब भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, सदियों पहले तो इस तरीके का इस्तेमाल सोना, तेल और कई और भी चीज़ों को ढूंढने में किया जाता था। अब इन चीज़ों में और ज़्यादा डीप में जाने से और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि अब साइंटिफिकली इस प्रैक्टिस के बारे में क्या कहा जाता है। देखिए, साइंटिफिकली इस वाटर डिवाइनिंग प्रैक्टिस को स्यूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि लोग इस चीज़ को सदियों से गलती से, मतलब मिस्टेक से एक साइंटिफिक प्रैक्टिस समझते हैं, जबकि इस चीज़ के बारे में कोई रिलायबल यानी कि कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है। साइंटिफिकली आपको बोरवेल की लोकेशन को ढूंढने के लिए हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल स्टडीज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिस एरिया में आपको एक बोरवेल के लिए परफेक्ट लोकेशन चाहिए, पहले उस एरिया में जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डेटा यूज़ करके, जैसे कि रॉक टाइप या पोरोसिटी ऑफ रॉक, यानी कि किस हद तक ज़मीन के अंदर जो पत्थर होते हैं उनमें किस लेवल तक माइन्यूट क्रैक्स हैं, या बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वाटर डिटेक्टिंग रेडार्स यूज़ करके एक सही लोकेशन दिखाई जाती है। दोस्तों, मैं यहीं तक नहीं ठहरा, मैंने और भी कई रिसर्च पेपर्स पढ़े, जिनमें से एक रिसर्च पेपर इजरीज यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन अर्थ साइंस का है। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जिस जगह पर पानी का फ्लो होता है वहां पर पानी के फ्लो की वजह से इंक्रीज्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से जब आदमी पानी के फ्लो के पास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नारियल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने कई और भी आर्टिकल्स पढ़े जिनमें यह कहा गया कि जहां पर पानी का फ्लो होता है वहां पर पानी एक छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और हमारी बॉडी भी एक छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, स्पेशली जब हम चलते हैं। तो जब एक आदमी पानी के फ्लो के पास पहुंच जाता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नारियल के अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद होता है, जिसका मतलब पानी भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उस टाइम दोनों चार्ज के कांटेक्ट में आने से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें नारियल ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। दोस्तों, इसके दौरान मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, वो ये कि साइंटिफिकली कहा गया है कि नारियल या एल शेप्ड रॉड या पेंडुलम, इनमें डिफ्लेक्शन एक इफेक्ट की वजह से हो सकता है, दैट इज आइडोमोटर इफेक्ट। अब ये आइडोमोटर इफेक्ट क्या है, मैं आपको बता दूं कि हमारी कॉन्शियस मूवमेंट के अलावा, यानी कि जो हम फिजिकली मूवमेंट करते हैं जैसे कि चलना, हाथ से मूवमेंट करना वगैरह वगैरह, इसके अलावा हमारे बॉडी में अनकॉन्शियस मूवमेंट्स भी होते हैं माइन्यूट लेवल पर, एक छोटे लेवल पर, जो कि हमारे फिजिकली आंखों से नहीं दिखता। मतलब ये कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में अपने मन में सोचोगे, जस्ट लाइक आप एक पेंडुलम लो या एक धागा लो, उसके साथ कोई छोटी चीज़ लटका दो और अपने हाथ में पकड़ो, देन आप अपने माइंड में इसको मूव करने की सोचो, जैसे कि आप इसको हिला रहे हो, तो हमारे साथ में एक छोटे लेवल पर मूवमेंट होती है जो कि हमें नहीं दिखता, और आप देखोगे कि आपके हाथ में ये चीज़ मूव करना शुरू करेगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड आइडोमोटर इफेक्ट। सो दिस वाज द अनदर रीज़न जो कि मैंने वाटर डिवाइनिंग के बारे में ढूंढी। इस आइडोमोटर इफेक्ट के बारे में और डीपली समझने के लिए आप ध्रुव राठी की ये वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस चीज़ की स्टडी के दौरान मैंने ये पाया कि साइंटिफिकली इसका कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है, और साथ ही साथ साइंटिफिकली कहा जाता है कि ये आइडोमोटर इफेक्ट की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा इजरीज रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इसका रीज़न हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हर एक रीज़न में कहा गया है कि मे बी, यानी कि हो सकता है, परफेक्ट कहीं भी नहीं बोला गया है। चलो, अब सब कुछ ठीक है। आखिर में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भी ट्राई करूं। जब मैंने कुछ इसी तरह करने की कोशिश की, रिजल्ट कुछ इस तरह मुझे मिला। ज़रा आप भी इस वीडियो को देखो।
बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने नारियल को खुद हाथ में लेकर कोशिश की और ऐसा सच में हुआ, जबकि कुछ लोगों ने बोला कि हमने कोशिश की लेकिन हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाया। जरा आप इस वीडियो को देख लो। तुम ट्राई करो एक बार। अगर गाइस यही नारियल मैं अपने हाथ में लेता हूँ और ट्राई करता हूँ तो देख सकते हैं आप। चलो चलो चलो, जा कहाँ पे खड़ा होता है देखते हैं। यहाँ पर भाई के हाथ में नारियल खड़ा हो रहा था, देख लीजिए। मेरे हाथ में कुछ भी घुमाओ घुमाओ, किधर घुमा के देख। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। नारियल का वजन भी है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अब वापस भाई के हाथ में देते हैं। एकदम सीधा रखो ताकि जनता को ऐसा लगे नहीं कि फेक बता रहे हैं या फिर कुछ हाथ चल रहे हैं। हाँ चलो देख लीजिए, Guys. कोई फेक नहीं गाइस, आपके सामने आप देख सकते हैं खुद। ये देखिए, अब थोड़ा आगे आने पर ये गिर जाएगा क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पर नारियल लेट गया है। इस चीज का सदियों से कोई भी परफेक्ट रीजन नहीं बता पाया कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, और एक बात तो पक्की है कि ये कोई जादू बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सारे पॉसिबल रीजंस आपके सामने रखे। अब आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एंड अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो खुद को अप्रिशिएट ज़रूर करना, क्योंकि आप में किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी है। एंड वन मोर थिंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा।